युद्ध कोई आम युद्ध नहीं बल्कि चुनावी कुरुक्षेत्र का महाभारत ही है, जहां एक और है अपनी चिर परिचित रणभूमि के अजय धुरंधर, तो दूसरी ओर है वो जो अब तक इसी धुरंधर को विजयश्री का आशीर्वाद देते रहे हैं, लेकिन इस बार खुद योद्धा बनकर आमने सामने आ डटे हैं। और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मेरी ईवी निकल पड़ी है रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की सैर पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रायपुर दक्षिण छत्तीसगढ़ की वन ऑफ द हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि यहां पर माना जाता है कि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है। करीब 3 दशकों से यहां पर बीजेपी के विधायक ही जीतते आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस कई बार कोशिश करती है, कई दिग्गजों को मैदान में उतार चुकी है। कोशिश यही रहती है कि इस बार बीजेपी का अभेद्य किला वो भेद पाएंगे, लेकिन हर बार यही होता है, कांग्रेस किला फतह नहीं कर पाती है। करीब 2,38,000 वोटर्स हैं और यही वोटर्स तय करेंगे कि इस बार रायपुर दक्षिण सीट किसके नाम होने जा रही है। तो आइए ईवी टू ईवीएम का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं कि इस बार ईवीएम में कौन सा बटन दबाने वाली है रायपुर दक्षिण की जनता। यहाँ मोहल्लों को पारा कहा जाता है, जैसे ब्राह्मण पारा, टिकरा पारा, बैजनाथ पारा। और अगर आबादी की बात करें तो रायपुर दक्षिण में कुल 2,38,000 आबादी है। करीब 26,000 यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता है और करीब 28,000 मुस्लिम मतदाता। लेकिन यहाँ की जनता कहती है कि यहाँ पर हम जाति या फिर धर्म के आधार पर मतदान नहीं करते हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? चलिए ईवी टू ईवीएम के जरिए हम भी इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। तो IBC 24 का स्पेशल प्रोग्राम ईवी टू ईवीएम रायपुर दक्षिण में घूम रहा है और अब आप देखिए यहाँ की जो आपको गलियां नजर आएंगी ना, काफी तंग है और यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा रहता है। लाखों लोगों की आवाजाही इन्हीं गलियों से होती है और इस वक्त हम रायपुर दक्षिण के कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा वो कर रहे थे। तो आइए कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार रायपुर दक्षिण की जनता किस पर भरोसा जताने वाली है। इस बार किसका पड़ला भारी लग रहा है दादा रायपुर में? रेवड़ी वाले का। रेवड़ी वाले? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुफ्त मिल रहा है। हाँ, सब चीज। मतलब कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की? जो ज्यादा रेवड़ी दे रहा है ना, हाँ। है हमको उसी में फायदा है। हाँ। तो आप रेवड़ी वाले को दे रहे हैं कि विकास वाले को? रेवड़ी वाला ज्यादा पसंद है। मोहन अग्रवाल को चुनते हैं, इस बार 8वीं बार भी आ रहे हैं क्या? तो इस बार का मौका तो उसके लिए बड़ा आसान है। फिर से आसान है? बिल्कुल आसान है। क्यों? प्रत्याशी उसका जो आगे जो हाँ, पार्टी है ना, हाँ, उसको तो लोग उतना जानते नहीं है। वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कांग्रेस का? आसान लग रहा है बीजेपी वालों को। अच्छा, मुश्किल कांग्रेस का नहीं है, आसान बीजेपी का है, ये बढ़िया बात है। बीजेपी कांग्रेस उसी टाइम बताएंगे, हाँ, डालेंगे वोट, उसी टाइम हमको पता लगेगा। रायपुर दक्षिण मोहन अग्रवाल जीतेगा ना। हाँ, क्यों, मतलब संतुष्ट है कामकाज से? संतुष्ट है, हाँ, क्योंकि पुराना आदमी है हमारे। हाँ, हाँ। चलिए ईवी की सवारी शुरू करते हैं और चलते हैं किसी दूसरी गलियों में। देश भर में कई गोल बाजारों का नाम आपने सुना होगा, लेकिन रायपुर का गोल बाजार बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और खास क्यों है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, खचाखच ये भरा रहता है। यहाँ पर आपको शादी की शॉपिंग करनी हो, यहाँ पर आपको बर्तन खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, या फिर त्योहारी सीजन का आपको शॉपिंग करनी हो, सब कुछ आपको गोल बाजार में बेहद ही आसानी से, सुगमता से मिल जाता है। तो इस बार क्या सरकार भी सुगमता से आने वाली है? सरकार कैसा काम कर रही है? आइए अब जरा गोल बाजार में जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ईवी को पार्क कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम चुनावी चर्चा करेंगे। तो इस बार किसका पड़ला भारी लग रहा है? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार तो अपनी जगह काम कर रही है मैम। हाँ। और अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से तो कांग्रेस ही नजर आ रही है अपने यहाँ। नहीं, इधर पर क्या है, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। मालवी रोड में गड्ढे अड्डे ये सब उन्हीं ने का बनाना हुआ, इसलिए कांग्रेस को। भैया आप किसे वोट दे रहे हैं इस बार? अभी तक तो फिलहाल कभी दिया नहीं मैं। अभी वोट अभी तक नहीं दिया आपने? ये तो बहुत गलत बात हुई है। IBC 24 में अब आप यहाँ पे सबको अपील कीजिए कि मैं भी मतदान करूंगा, आप भी मतदान कीजिए। हाँ, इस बार मैं भी जाऊंगा इस साल वोट देने, आप भी जाइए। हाँ, और सॉरी भी बोलिए जरा कि अब तक मैंने वोट नहीं किया है।
सॉरी अभी तक के जो मैं मतदान नहीं किया अभी तक के। हाँ तो जरूर आपको जाना। देखिए IBC 24 अपना सरोकार भी निभा रहा है कि आपने अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर बनवाइए। और ईवी का देखिए कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जैसे ईवी पॉल्यूशन फ्री है, उसी तरह ईवीएम से जो प्रत्याशी जिस पर आप मोहर लगाए उसकी छवि एकदम ऑनेस्टी वाली हो, वो भी करप्शन फ्री हो और आपका साथ जरूर दे। तो चलिए अब मैं अपनी ईवी शुरू करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। और देखिए इलाका पुराना है तो सड़कें काफ़ी तंग है और रायपुर राजधानी है, कैपिटल सिटी है, इसलिए ट्रैफिक की भी अच्छी खासी समस्या होती है। और देखिए यहाँ पर आसपास आपको सिर्फ वाहन ही वाहन नजर आएंगे, तो क्या ट्रैफिक की समस्या भी इस बार रायपुर दक्षिण में एक बड़ा मुद्दा बनता है, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए आपसे बात करते करते हम आप पहुँचे हैं रायपुर दक्षिण में ही जो स्थित है सदर बाजार। यहाँ पर अमूमन खचाखच भीड़ रहती है और अब देखिए त्योहार का सीजन है, लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन ट्रैफिक से उन्हें दो चार होना पड़ता है। तो चलिए सदर बाजार पहुंचते हैं, समोसे कचौड़ियां यहाँ पर खाएंगे, क्योंकि जब जब मैं सदर बाजार आती हूँ तो यहाँ पर समोसे कचौड़ियां जरूर खाती हूँ, मेरे तो वो फेवरेट है। तो भाई ईवी से घूम घूम कर मुझे तो लगी है बहुत तेज भूख, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और इसलिए मैं आई हूँ। भैया मेरी प्लेट तैयार है क्या? तो देखिए गर्मा गर्म समोसा मेरा तैयार है, मैं थोड़ा सा इसका जायका लेती हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर जनता से पूछते हैं कि वो चुनावी जायका किसका बढ़ा रहे हैं। भैया अब की बार किसकी सरकार? भाजपा की आनी चाहिए। क्या नाराजगी कांग्रेस से? नाराजगी फर्जी घोषणाएं हैं, हाँ कोई तथ्य नहीं है घोषणाओं में। अच्छा मैम इस बार ईवीएम में कौन सा बटन दबा रही हैं आप? अभी नहीं बता सकते हम, 17 तारीख को ही बताएंगे। 17 को ही बताएंगे। इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाजपा। भाजपा पर भरोसा क्यों है? क्योंकि सब तो कहते हैं भरोसे की सरकार भूपेश सरकार। इतने सालों में आप सड़कों की हालत देखिए, ये ऐसा कभी हुआ नहीं 5 सालों में जब भाजपा की सरकार थी। भाजपा ने अच्छा काम किया है, अच्छा तो वोट तो हम उसी को देंगे। उन्हीं को देंगे। मैं अपना समोसा खत्म करती हूँ और उसके बाद पहुंचेंगे रायपुर दक्षिण के कुछ दूसरे पाराओं में। पारा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मोहल्ला को पारा कहते हैं, देखते हैं वहां पर जनता किस पर भरोसा जता रही है। तो रायपुर दक्षिण की गलियों को घूम घूम कर वोटर्स से बात करते हुए एक बात तो समझ में आती है, वो ये कि रायपुर दक्षिण के दोनों ही प्रत्याशी वोटर्स की नजरों में बेहद दमदार हैं और इसलिए ये मुकाबला बेहद मजेदार हो जाता है। और भाई देखिए मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, क्योंकि जैसे ईवी को हम एक बार रिचार्ज करते हैं और पूरा इलाका घूम लेते हैं, ठीक उसी तरह गर्मा गर्म समोसे खाने के बाद मैं भी आज दिन भर के लिए फोन ऑन रिचार्ज हो चुकी हूँ और मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं दूधोधारी मठ के ठीक सामने आ पहुंची हूँ। तो आइए अब आपको दूधोधारी मठ के दर्शन कराते हैं। और देखिए दूधोधारी मठ बेहद खास हो जाता है, ये धार्मिक केंद्र है और इन दिनों राजनीति का केंद्र भी बना हुआ है। कहा जाता है कि महंत जो सिर्फ दूध पीकर के जीवित रहते थे, उनके ऊपर दूधोधारी मठ का ये नाम पड़ा है। देखिए बस 17 नवंबर को मतदान होने हैं और इस वक्त रायपुर दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार महंत राम सुंदर दास जी हमारे साथ मौजूद है, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कोशिश रही कि बीजेपी का जो अभेद्य किला है उसे वो भेद पाए। महंत राम सुंदर दास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महंत राम सुंदर दास जी, पहले तो आपके पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहती हूँ। ईश्वर उन्हें श्री चरणों पर पुण्य आत्मा को जरूर जगह दे। महंत राम सुंदर दास जी, देखिए अभी आपके पिताजी का निधन हुआ है, लेकिन फिर भी आप पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जनता दूर दूर से दूधोधारी मठ पहुंचती है आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इस बार आपको लगता है कि जनता आपको आशीर्वाद देगी चुनाव में भी? मैं चाहता तो घर में उनके साथ परिवारों के साथ बैठ करके भी रह सकता था, लेकिन जन सेवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो इस नाम से प्रथम दिन मैं गया था अपने जन्मभूमि और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके, पुष्पांजलि अर्पित करके मैं अपने कर्तव्य पथ पर पुनः आ गया हूँ। हम देख रहे हैं कि 1990 से ही लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो फिर भी जनता आखिर क्यों विश्वास जताती है बृजमोहन अग्रवाल जी पर? यही तो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, कह रहा हूँ। मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आपने 7 बार उन्हें अवसर दिया है, एक बार मुझे अवसर दे करके आप देख लें, मेरी सेवा भावना को भी देख लें। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जनता के बीच में हम लोग विकास के मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जो भी सेवा कार्य किए हैं, जो विकास कार्य किए हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौ माता जी का सेवा किया, सभी गाँव में गौठान बना रहे हैं। जनता का जिस प्रकार से कहती है कि आपने गोबर के नाम पर, गाय के नाम पर, गौठानों के नाम पर घोटाला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो भी घोटालों का आरोप लगा कर गए। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग के अनेक बैठकों में छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना का उन्होंने प्रशंसा किया है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ आए तो यहाँ के नेताओं ने उनको उल्टी सीधी बात बताया, जिनको बिना सोचे समझे उन्होंने मंच पे भी कह दिया, जबकि जो घोटाला कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है। किसान गौपालक गोबर बेचते हैं, सीधा उनके खाते में पैसा जाता है, घोटाले कहीं को उसमें नामो निशान ही नहीं है। और यदि आज के तारीख में छत्तीसगढ़ में भाजपा विपक्ष में है, वो केवल अपनी विपक्ष की धर्म निभा रहे हैं, आलोचना करना विपक्ष का उद्देश्य है। और महंत राम सुंदर दास जी, देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दूधाधारी मठ के आप महंत हैं और बृजमोहन अग्रवाल खुद हर बार जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं, शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो दूधाधारी मठ जरूर जाते हैं। आपके ये शिष्य हैं, तो गुरु वर्सेस शिष्य के बीच इस बार मुकाबला देखा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि गुरु का पल्ला भारी है या शिष्य का? क्योंकि गुरु तो यही चाहता है कि शिष्य को उन्होंने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं उसके बल पर वो आगे कामयाबी जरूर हासिल करे। छत्तीसगढ़ की जितने भी ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, चाहे दूधाधारी मठ हो, चाहे शिवनारायण मठ हो, चाहे जतुसव मठ हो, जगन्नाथ में पुरानी बस्ती जहाँ से रायपुर शहर का बड़ा रथ यात्रा निकलता है, राजीव लोचन मंदिर, इन जैतूसव मठ, इन सभी स्थानों का मैं प्रथम सेवक हूँ। और दूधाधारी मठ का ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित न रह पाते हों। प्रत्येक धार्मिक उत्सव में आते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर दक्षिण की जनता ने माननीय बृजमोहन अग्रवाल को 7 बार अवसर दिया है, उसके बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसी बात को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसकी पूर्ति हम करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारी भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ महंत जी। और आपने कहा कि आपका एक अलग उद्देश्य है, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ राजनीति के साथ धर्म जरूर जुड़ा रहना चाहिए। महंत राम सुंदर दास जी जो इस बार चुनावी मैदान में है रायपुर दक्षिण की तरफ से, 7 बार के विधायक, बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल से उनका मुकाबला है, इसलिए जी जोर तरीके से वो यहाँ पर लगे हुए हैं, चुनाव प्रसार में जुटे हुए। और देखिए रायपुर का मौसम बेहद खुशनुमा हो चुका है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और मस्त हवा चल रही है। लेकिन रायपुर दक्षिण में किसकी हवा चल रही है ये हम आपको बताने के लिए निकले हैं ईवी टू ईवीएम के जरिए। तो देखिए हमारी ईवी तैयार है और इस वक्त आप देख सकते हैं महल से आपको ये इमारत नजर आ रहा है और इसको देख करके मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त रायपुर दक्षिण के किस स्पॉट में मैं हूँ। जी हाँ, भाटागांव बस स्टैंड है ये और 49 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ था साल 2021 में। और खासियत इसकी ये है कि श्री दूधाधारी मठ की तरफ से जो जमीन दी गई थी उस पर ये 25 एकड़ की भूमि बनकर तैयार हुआ। 104 कमरे हैं, कई हाईफाई यहाँ पर तकनीकें हैं, यहाँ पर एसी लगा हुआ है, फुली सीसीटीवी कैमरे से ये लेस है, कई बसों का संचालन यहाँ से होता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बस स्टैंड में जो लोग पहुँच रहे हैं वो रायपुर दक्षिण के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जान रहे हैं। तो भाटागांव बस स्टैंड हम पहुँच चुके हैं। अब मैं ईवी अपनी पार्क कर देती हूँ और थोड़ा जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हवा में मेरे बाल उड़ रहे हैं, यहाँ पर किसकी हवा है। तो ईवी टू ईवीएम का ये सफर संजय नगर गौसिया चौक आ पहुंचा और इस वक्त कई प्रबुद्धजन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि रायपुर दक्षिण में किसका पड़ला भारी लग रहा है। सर, किसका पड़ला भारी लग रहा है रायपुर दक्षिण में? देखिए, पड़ला तो भारी हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनका है, क्योंकि जो पूर्व विधायक है, वर्तमान में भी वो विधायक है, पिछले 7 बारों के हैं, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं। पंजे में दबाएंगे। और जो बृजमोहन भैया है ये हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेके साथ में चलते थे। इनका ग्राफ क्यों गिरा है? अच्छा, कि इसलिए गिरा है कि आरएसएस और हिंदू एजेंटे के हिसाब से नफरत की राजनीति करते हैं। देश जो है उन्हीं को मुझे पल्ला भारी लग रहा है। और वो काम भी कर रही है ना। और ये क्या है, सिर्फ अपनी जाति भावना या तुम्हारा लड़ाई झगड़े की भावना पैदा करती है बीजेपी और उसके बाद फिर कांग्रेस में कोई ध्यान नहीं देती। और कांग्रेस तो इतने लंबे टाइम से यहाँ पर अगर काम की बात की जाए, जैसे सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं नहीं है क्या, पर्याप्त नहीं है? कांग्रेस करा रही ना, व्यवस्था करा रही पानी बिजली, मतलब 5 साल से ठीक कर रही है काम सरकार। हाँ भैया। आपके वार्ड में काम हो रहा है भैया? नहीं होता आपके वार्ड में काम?
संतुष्ट नहीं है यहाँ से? चुनाव प्रचार की व्यस्तता के बीच रायपुर दक्षिण के कद्दावर नेता और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। बहुत धन्यवाद। लगातार 7 बार जीतते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज तो है थोड़ा, कॉन्फिडेंट है आप? देखिए, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, उनको जनता क्यों वोट देगी? और जनता ने इतनी बार विश्वास किया है और मुझे लगता है इस बार भी विश्वास करेगी और अच्छे वोटों से जिताएगी। ठीक है, 7 बार आप लगातार मतलब विधायक बनते आए हैं, पार्टी हर बार आप पर भरोसा जताती है, इस बार फिर भरोसा जताया है और संकल्प पत्र भी जारी हो गया है। बृजमोहन अग्रवाल जी का क्या संकल्प है क्षेत्र की जनता के लिए 5 साल के लिए? मेरा संकल्प है कि रायपुर शहर को 15 सालों में जो हमने महानगर का स्वरूप दिया था, उसको फिर से हम रायपुर को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई जैसा बनाएं। जो बाहर के लोग 5 साल पहले आते थे तो कहते थे कि रायपुर बदल गया है, रायपुर पहचान में नहीं आ रहा है। अब रायपुर गड्ढापुर हो गया है, अब रायपुर धूलपुर हो गया है, रायपुर चाकूपुर हो गया है, रायपुर नसापुर हो गया है। अभी आप नामांकन दाखिल करने जब गए थे तब हमने देखा कि आप साधु संतों के साथ गए और कांग्रेस ने ये आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना कि आप साधु संतों को बुला रहे हैं, अपना प्रचार करवा रहे हैं और सनातन के नाम पर राजनीति करने का आरोप वो अक्सर आप पर लगाते हैं। सनातन क्या है उनको ये मालूम ही नहीं है। प्रभु राम का सबरी के झूठे बेर खाना, प्रभु राम का निषाद राज के पैर धोना, ये सनातन है। धर्म जो है वो सत्य के रास्ते पर चलना और अपनाना, जो कहना उसको करना, ये सनातन है और ये धर्म है। कांग्रेस तो ये भी आरोप लगाती है कि धर्म के नाम पर आपने राज्य महाकुंभ का आयोजन करवा दिया और उसमें भी आपने करोड़ों का घोटाला किया। कहाँ है? किसने कहा? आज तक किसी ने नहीं कहा है। और कोई माई का लाल आ जाए, एक शब्द भी कार्रवाई क्यों नहीं की 5 साल में? ठीक है, इस बार आपको टक्कर देने के लिए रायपुर दक्षिण से आपके ही गुरु महंत राम सुंदर दास जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उस मुकाबले को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं अभी भी दूराधारी मंदिर जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, संत जी जहाँ मिलेंगे उनको मैं प्रणाम करूंगा, परंतु राजनीति अलग स्थान है। वो तो रायपुर से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे और उनको जबरदस्ती चुनाव लड़वाया जा रहा है। बात जब होती है रायपुर दक्षिण की तो यहाँ पर पार्टी नहीं, आपके नाम पर जनता मोहर लगाती है। तो आपके लिए आपका नाम, आपका काम ऊपर या पार्टी ऊपर? पार्टी ऊपर है। पार्टी है तो हम हैं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे 7 बार MLA का टिकट दिया, 4 बार मुझे मंत्री बनाया, पार्टी के विभिन्न पदों पर रखा, विधानसभा के विभिन्न समितियों में रखा। तो पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जो कुछ भी हूँ वो पार्टी के दम पर हूँ। तो बृजमोहन जी, यानी कि आप संतुष्ट हैं अब तक पार्टी की तरफ से आपको इतना मिला? क्योंकि देखिए 2018 में जब कांग्रेस की लहर थी तब भी आपने भारी मतों से यहाँ पर जीत प्राप्त की थी। निश्चित रूप से मेरे भविष्य का निर्णय पार्टी करेगी, मेरे भविष्य का निर्णय जनता करेगी, मेरे भविष्य का निर्णय मेरे कार्यकर्ता करेंगे। लेकिन बृजमोहन जी, कुछ महत्वाकांक्षाएं तो होती है। अगर बीजेपी के CM के अगले फेज से मैं बात कर रही हूँ, क्या ये माना जाए? देखिए, ये निर्णय पार्टी करेगी। महत्वाकांक्षा होना, लालसा होना अलग चीज है, परंतु निर्णय जो है वो पार्टी नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व के निर्णय को सबको स्वीकार करना होता है। ठीक है, लेकिन दिल की बात बृजमोहन जी, राजनीति में दिल से काम नहीं चलता। राजनीति में बहुत सारी चीजें आपकी मन की नहीं होती हैं, उसको भी आपको स्वीकार करना पड़ता है और अगर आपको स्वीकार उसको नहीं करेंगे तो फिर आप राजनीति में लंबे समय तक रह नहीं पाएंगे। कांग्रेस की सरकार रही तो क्या कुछ मुसीबतें आपको हुई और आपको लगता है कि इस कारण 5 साल में थोड़ी तकलीफों का भी आपको सामना करना पड़ा, जैसे ही अभी सड़क पर हम गड्ढों से जूझ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार ने तो मैं एक भी काम उंगली पे गिनाने लायक नहीं है। यहाँ पर जितने भी काम हुए हैं रायपुर के, वो बीजेपी ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। कांग्रेस ने एक भी काम रायपुर को राजधानी के अनुरूप विकसित करने के लिए नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया बृजमोहन जी, हमारे साथ इतने बिजी शेड्यूल में भी आप हमारे साथ जुड़े और आपको शुभकामनाएं। देखिए, रास्ता थोड़ा कठिन है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये रास्ता राजनीति की ओर ले जाता है और अभी सभी लोग कुछ इसी तरह के कठिन रास्तों को पार करके कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता उनकी हो जाए, कुर्सी उनकी हो जाए। और हमारी ईवी निकल चुकी है IBC 24 ऑफिस की ओर, लेकिन अब आपको तय करना है EVM के जरिए इस बार आप विधानसभा किसे भेज रहे हैं। 7 बार से जीतते आ रहे कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को या फिर उन्हें कांटे की टक्कर दे रहे महंत राम सुंदर दास को। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में EV to EVM में इतना ही। मुझे आकांक्षा पांडे को दीजिए इजाजत और मेरे कैमरा पर्सन मुकेश सिंह ठाकुर को भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।